कहते हैं कि जौनपुर के लोगों के दिलों में वो तमाम राज दफन होते हैं जो किसी भी प्रत्याशी को जिताने और हराने का चुपचाप मादा रखते हैं। ठीक ऐसा ही वाकया जौनपुर में हुआ जब धनंजय सिंह ने ये घोषणा कर दी कि मिशन जौनपुर को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल मामला ये था कि धनंजय सिंह ने हर कोशिशें कर ली थी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने की, लेकिन किसी भी गेट से उनकी एंट्री नहीं हो पाई। ऐसे में मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले कृपाशंकर सिंह जो कि जौनपुर के मूल निवासी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दे करके जौनपुर की सीट से मैदान में उतारा। ऐसे में ट्विटर पर धनंजय सिंह ने पोस्ट किया कि अब मिशन फतह को लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। तमाम क्षेत्रों में तमाम जगहों पर पोस्टर, बैनर्स और वीडियोज जारी कर धनंजय सिंह ने ये घोषणा कर दिया, ये ऐलान कर दिया, एक तरीके से चैलेंज कर दिया कि अब लोकसभा जो जौनपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से धनंजय सिंह ताल ठोकने वाले हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद ये तमाम खुशियां गायब हो गई। धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में 7 वर्ष की कारावास हो गई और 5 मार्च का ये मामला है। 5 मार्च को अदालत ने सज़ा सुनाई और 6 मार्च को उनको जेल भेज दिया गया। तमाम उनके चाहने वालों ने बवाल करने की कोशिश की, तमाम उनके चाहने वालों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने एक इशारे पर उन सब लोगों को शांत कर दिया। श्रीकला जो कि उनकी तीसरी धर्म पत्नी है और उनका मानना ये है, वो इस समय जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये फैसला न्यायपालिका का है इसलिए हमें मंजूर है और हमें सर्वस्वीकार करना चाहिए, इसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएँ शुरू हो गई कि क्या श्रीकला रेड्डी इस बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। और इन्हीं चर्चाओं के बीच तमाम जो सियासत के पंडित हैं, जो सियासी राजदान हैं, उन सभी लोगों ने अपने अपने बयान जारी करने शुरू किए। तमाम लोगों को अब ये मानना है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष वो बनी है, चूँकि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो अध्यक्ष की कुर्सी को डिसाइड करते हैं, ऐसे में ये कोई अस्थायी कुर्सी उन्हें साफ तौर पर जाहिर नहीं हो रहा है, इसलिए लोकसभा के चुनाव में श्रीकला के उतरने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो बड़ा दिलचस्प मामला हो जाएगा, क्योंकि यादव बिरादरी, ठाकुर बिरादरी और मुस्लिम, अगर ये तीनों समीकरण मिल जाते हैं तो धनंजय सिंह की राह आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि 2009 में बहुजन समाज पार्टी से एक बार सांसद बन चुके धनंजय सिंह के लिए ये राह बिल्कुल आसान थी, मुफीद थी, लेकिन जेल जाने की वजह से अब ये पूरा का पूरा पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है। धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं उनके गले ये बात नहीं उतर रही है कि 41 आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद, 3 दशक की सक्रिय राजनीति के बाद धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव में घोषणा करने का जो ऐलान किया गया उसके थोड़े दिन के बाद ही सज़ा का प्रावधान हो गया। जो शख्स 3 दशकों तक 41 आपराधिक मुकदमों में पुलिस का वांटेड बना रहा तो गिरफ्तार नहीं हो सका, विभिन्न तरह के संगीन आपराधिक केस हुए तब भी वो गिरफ्तार नहीं हो सका। ऐसे में चुनाव से पहले सज़ा का ऐलान हो जाना और जेल भेज दिया जाना अपने आप में प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है। एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं कि धनंजय सिंह कैसे बाहुबली बन गए। धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे। उस वक्त उनका जो परिचय अभय सिंह से हुआ। अभय सिंह वर्तमान में गोसाईगंज से बाहुबली विधायक के तौर पर जाने जाते हैं और अभय सिंह धनंजय की जोड़ी ने उस वक्त विश्वविद्यालय में ऐसा तांडव किया, इतना गहमा गहमी का माहौल तैयार किया जिसको लेकर के धनंजय सिंह चमकते चले। एक समय ऐसा आया कि धनंजय सिंह अपने नाम को लेकर के, अपनी बाहुबली छवि को लेकर के तमाम लोगों के काम कराने शुरू कर दिए। कहते हैं कि जौनपुर में धनंजय सिंह की धाक इतनी है कि लगभग 60 से 70 हज़ार उनके निजी वोटर्स हैं। ये वो वोटर्स हैं जिनको धनंजय सिंह समय समय पर मदद करते हैं और समय समय पर उनके काम आते हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह 2017 में निषाद पार्टी से चुनाव लड़े, 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े और 2022 में जनता दल यू यानी कि जेडीयू से चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ पर हार गए। हार के बाद अब धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू की थी, लेकिन इसमें उनको बड़ा सदमा लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या उनकी धर्मपत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में है, और अगर चुनावी मैदान में है तो उनके जीतने की संभावना कितनी है और वो किस तरह से इसको फतह करेंगी, ये उनके सामने एक चुनौती हो। श्रीकला रेड्डी दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसे में उनको शुद्ध हिंदी बोलने में भी थोड़ी समस्या आती है और अगर भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल की बात की जाए तो वो शायद इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे साबित होंगी। लेकिन धनंजय सिंह की जो छवि है, धनंजय सिंह के जो समर्थक हैं, उनकी
पूरी जो टोली है वो तमाम लोग मिल करके श्रीकला रेड्डी को ये जौनपुर लोकसभा की सीट के लिए एमपी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देखना यह है कि अब आने वाले समय में श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से सांसद की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं।